शिकारी मदन लाल जंगल में शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। अरे ये क्या, जंगल के सारे ही जानवर कहाँ मर गए हैं? कितनी देर से जंगल में शिकार ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। लगता है जंगल के सारे जानवर होशियार हो गए हैं, पर मैं भी चुन चुन के सबका शिकार करूँगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मदन लाल शिकार को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है। आते ही जंगल में बीचों बीच जंगल के उसे एक परी दिखती है। मदन लाल एक दरख्त के पीछे छुपकर उसे देखने लगता है। वे परी अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए जंगल में आई होती है। लगता है ये वही फूल हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। जल्दी से ये फूलों का रस अपनी बेटी को पिला देती हूँ, ताकि जल्दी से ये ठीक हो जाए और मैं वापस से परी लोक चली जाऊँ। बस यही सोचकर वे परी वहाँ से एक फूल तोड़ती है और उसका रस अपनी बेटी को पिला देती है। फूलों का रस पीते ही उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर परी भी काफी खुश होती है। अरे ये तो एक परी लगती है। एक काम करता हूँ, वैसे भी आज तो कोई और शिकार मिल नहीं रहा है, इस परी का ही शिकार कर लेता हूँ। लगता है परी की सारी शक्तियाँ उसकी जादुई छड़ी में हैं। मुझे किसी तरह उसकी छड़ी हासिल करनी होगी। अब शिकारी मदन लाल दबे पैरों से परी की बेटी की तरफ बढ़ने लगता है। अब अचानक से शिकारी मदन लाल परी की बेटी को आकर उठा लेता है। अरे कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी बेटी को, जाने दो उसे, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तुम अपनी छड़ी मुझे दो। अगर तुम अपनी छड़ी मुझे नहीं दोगी तो मैं अभी ही इसे मार दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये छड़ी कभी भी नहीं दे सकती हूँ। तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। अच्छा, नहीं दे सकती हो तो फिर देखो, मैं तुम्हारी बेटी को मार ही देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, देती हूँ मैं छड़ी अपनी तुम्हें। बस अब परी अपनी छड़ी शिकारी की तरफ फेंक देती है। अब शिकारी परी की बेटी को जमीन पर रखता है और वे छड़ी उठा लेता है। ये परियां बहुत होशियार होती हैं। अगर मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा तो ये जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगी। हो सकता है ये मुझसे ये छड़ी भी वापस छीन ले। इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बस अब शिकारी उस छड़ी की सहायता से परी को एक तोता बना देता है। चलो, इस परी को तो मैंने तोता बना दिया है। अब ये परी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। परंतु अब इसकी बेटी का क्या करूं? इसे एक काम करता हूं, यहीं पड़ा रहने देता हूं। कोई जंगल का भूखा जानवर आएगा, वो इसे भी खा ही जाएगा। ये बच्ची वैसे भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अब मदन लाल उस छोटी बच्ची को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. बेचारी परी तोता बनकर अब अपनी बेटी की सभी जानवरों से रक्षा कर रही होती है। कुछ ही देर गुजरती है। आज जंगल से महाराज का गुजर हो रहा होता है। कुछ ही देर बाद जब महाराज जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उनकी नजर उस छोटी बच्ची पर पहुंचती है। मंत्री जी, वो छोटी बच्ची को इस तरह से जंगल में किसने छोड़ दिया है? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। हम पूरा जंगल ही देखते हुए आ रहे हैं। देखो बच्ची कितना रो रही है। एक काम करो, इसे उठा लो। हम इसे अपने साथ महल में लेकर चलते हैं। कहीं इसे किसी जानवर ने खा लिया तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है हुजूर, उठा लेता हूँ उस बच्ची को, फिर ले चलते हैं उसे अपने साथ। बस अब राजा के कहने पर मंत्री उस बच्ची को उठा लेता है। अब राजा अपने साथ उस बच्ची को महल ले जाता है। राजा के पीछे पीछे अपनी बेटी की चिंता में परी भी चली जाती है। अब राजा उस बच्ची को लेकर अपने कक्ष में महारानी के पास आता है।
आप कहाँ रह गए थे? आज तो आपने बहुत ही ज्यादा देर कर दी आने में। और ये साथ किसकी बच्ची उठा कर ले आए हैं आप? वो महारानी, ये बच्ची हमें जंगल में पड़ी हुई मिली। एक जगह पड़ी, जोर जोर से रो रही थी ये, इसीलिए अब हम इसे उठाकर अपने साथ ले आए हैं। अब हम ही इसे पालेंगे। क्या मतलब महाराज? और फिर ये जो दो हमारी बेटियां हैं, इन्हें कौन पालेगा? हाँ हाँ, हमारी ही दोनों राजकुमारियों के साथ इसे भी पाल लेंगे हम। पर ये तो पता नहीं किसकी बच्ची होगी। हम इसे कैसे अपनी राजकुमारियों के साथ पाल सकते हैं? बस हमने कह दिया महारानी, अब हम ही इसे पालेंगे। इसके आगे हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। महाराज की बात सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही जगह पर आई है, परंतु महारानी उस बच्ची से मन ही मन जल रही थी। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है। कुछ सालों बाद वे तीनों राजकुमारियां कुछ बड़ी हो जाती हैं। महल में महारानी का अपनी दोनों राजकुमारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, परंतु परी की बेटी को आज भी महारानी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्यों खड़ी हो यहाँ पर? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें कहा है ना, जब हम तीनों बेटियाँ और माँ एक साथ हो तो यहाँ पर नहीं आया करो। महारानी की बातें सुनकर परी की बेटी राजा के पास जाती है और उसके पास आकर उसे सब कुछ बता देती है। क्या महारानी ने आपको ऐसा कहा? हम अभी जाकर महारानी की खबर लेते हैं। अब राजा परी की बेटी को लेकर कक्ष में चला जाता है। महारानी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने तीसरी राजकुमारी से किस तरह से बात की है? तीसरी राजकुमारी? ये भला कब से राजकुमारी बन गई? इसकी शक्ल है राजकुमारी बनने की। महारानी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ठीक तो बोल रही हूँ। ये कौन सा हमारी बेटी है जो कि ये राजकुमारी बनेगी? राजकुमारी तो मेरी ये दोनों बेटियाँ हैं। पता नहीं किसके घर से आई होगी, किसकी बेटी होगी ये, और चली है मेरी बेटियों का मुकाबला करने। सुनो लड़की, तुम हमारी बेटी नहीं हो। तुम्हें तो राजा जंगल से उठा कर लाए थे बचपन में। तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें पालकर इतना बड़ा भी कर दिया है। महारानी की बात सुनकर तीसरी राजकुमारी उदास होकर अपने कक्ष में चली जाती है। अगर ये मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ कौन है फिर? मैं अपनी माँ को जरूर ढूंढूंगी। मुझे बस अपना ही रहना यहाँ पर। और अब कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। रात को परी की बेटी छुपकर महल से भाग जाती है। माँ ने कहा था कि पिताश्री ने मुझे जंगल से उठाया था। इसका मतलब जरूर मेरी माँ जंगल में कहीं पर होगी। उसे जंगल में ढूंढने जाना होगा मुझे। बस यही सोचकर राजकुमारी जंगल की तरफ चली जाती है। गांव में शामू किसान के 2 शरारती बेटे थे। चलो भाई, जंगल में चलते हैं। पिताश्री तो सो गए हैं, अब हमें कोई भी नहीं रोकेगा। देखते हैं कि जंगल में रोशनी कहाँ से चमकती है रोजाना। हाँ हाँ भाई, चलो जल्दी चलते हैं। कहीं पिताश्री उठ गए तो फिर हमें जाने नहीं देंगे। अब शामू किसान के दोनों बेटे भी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ परी की बेटी अपनी माँ को जंगल में ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक भूखा शेर आ जाता है। वे भूखा शेर परी की बेटी को खाने की फिराक में होता है। शामू किसान के दोनों शरारती बेटे भी ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं। अरे भैया, वो देखो, वो शेर उस लड़की को खाने वाला है। उसे चलकर बचाना होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, परंतु हम इतने बड़े शेर से उस लड़की को कैसे बचाएंगे? भैया, एक काम करते हैं, मैं एक पत्थर उठाकर उस शेर को मारता हूँ। जैसे ही वो शेर मेरी तरफ आएगा, मैं इस दरख्त पर चढ़ जाऊंगा और आप भागकर
उस लड़की के पास चले जाना और उसको भी वहाँ सामने वाले दरख्त पर चढ़ा देना। फिर जब शेर भाग जाएगा तो हम तीनों पेड़ से नीचे उतर जाएंगे। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। चलो फिर जल्दी से उस लड़की की जान बचाते हैं। अब उनमें से एक लड़का शेर को पत्थर मारता है। शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के की तरफ आने लगता है। अब उनमें से एक लड़का पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा राजकुमारी के पास आ जाता है। चलो जल्दी से हम सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वरना वे शेर दोबारा से वापस आ जाएगा। चलो जल्दी करो। बस अब दूसरा लड़का भी अपने साथ साथ परी की बेटी को पेड़ पर चढ़ा लेता है। शिकार ना मिलने पर शेर भी वहाँ से चला जाता है। वे परी भी ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। वो हर पल अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। शेर के जाते ही वे तीनों उस पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतनी रात को ऐसे जंगल में अकेले क्यों जा रही हो? क्यों निकली हो तुम अपने घर से बाहर? कहाँ रहती हो तुम? मैं महल में रहती हूँ। महल में मेरे पिताजी राजा इंद्र कुमार हैं, पर महारानी यानी मेरी माँ कहती है कि वो मेरी असली माँ नहीं है। मेरी असली माँ तो इस जंगल में है। राजा इंद्र कुमार ने बचपन में मुझे इसी जंगल से उठाया था, तभी तो मैं यहाँ पर जंगल में अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ। अच्छा, लेकिन तुम अकेले कैसे अपनी माँ को ढूंढोगी इस जंगल में? अगर फिर से वो शेर आ गया तो एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भी जंगल में चमकती हुई रोशनी देखने जा रहे हैं। रोजाना रात को जंगल में रोशनी चमकती है। तुम भी हमारे साथ चलो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी माँ वहाँ पर मिल जाए। बस अब वे तीनों चमकती हुई रोशनी देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ ही देर बाद वे तीनों जंगल के बीचों बीच आकर देखते हैं तो वहाँ पर एक साधु और जादूगर के बीच लड़ाई हो रही होती है। वे जादूगर वही शिकारी होता है जो के परी की जादुई छड़ी से जादूगर बन गया होता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू रोजाना मेरी तपस्या को भंग कर देता है। अरे ओ साधु, तेरी इस तपस्या की वजह से मेरी शक्तियाँ कम हो रही हैं। मैं तुझे तेरी तपस्या पूरी होने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुझ में मेरे जितनी शक्तियाँ कहाँ हैं? तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है साधु। अब जादूगर अपनी जादुई छड़ी से साधु पर वार करता है, परंतु साधु अपनी जादुई अंगूठी से खुद को बचाता है और वे जादूगर का जादू उन बच्चों पर जाकर लगता है। वे बच्चे अब हवा में उड़ने लगते हैं। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब साधु जल्दी से मंत्र पढ़ता है, जिसके कारण से वे बच्चे दोबारा जमीन पर आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? देखो वो जादूगर कितना बुरा है, अच्छे साधु को कितना परेशान कर रहा है वो। हाँ भाई, मैं भी साधु बाबा के साथ हूँ। हमें साधु की मदद करनी होगी। हाँ भाई, एक काम करता हूँ, इसे पत्थर मारता हूँ और बाबा पर जादू करने से रोकता हूँ इसे। हर बार तू मेरे जादू से नहीं बच पाएगा साधु। अब देख, मैं अपने जादू से तुझे एक बिल्ली बना देता हूँ। अब जादूगर जैसे ही जादू करने लगता है तो एक लड़का पत्थर उठाकर जादूगर को मारता है, जिसके कारण जादुई छड़ी जादूगर की तरफ होती है और वे जादूगर खुद से ही बिल्ली बन जाता है। जादूगर के बिल्ली बनते ही वे तीनों बच्चे साधु के पास आ जाते हैं। वाह बच्चों, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। तुमने अच्छा सबक सिखाया इस जादूगर को। परंतु इतनी रात को तुम लोग इस तरह से जंगल में क्यों घूम रहे हो? ये तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। बाबा जी, हम तो जंगल में चमकती हुई रोशनी देखने के लिए आए थे। लगता है आप लोगों की लड़ाई हो रही थी, उसी की रोशनी चमक रही थी जंगल में। परंतु ये जो लड़की है, ये तो जंगल में अपनी असली माँ को ढूंढने आई है।
अब वे लड़के साधु को सारी बात बता देते हैं। अब साधु उनसे कहने लगता है, मुझे पता है ये लड़की किसकी बेटी है और इसकी माँ कहाँ पर है। ये जो जादूगर की छड़ी तुम देख रहे हो, ये छड़ी जादूगर की नहीं थी। अरसे पहले ये जादूगर शिकारी हुआ करता था। इसने एक परी से उसकी छड़ी छीनकर उसे एक तोता बना दिया था और जब से ये छड़ी उसके पास है, वो परी ही इस लड़की की माँ थी। और वो देखो, वो तोता जो है वही इसकी माँ है। अभी भी इसके साथ घूमती रहती है वो। मैं अभी उस छड़ी से तुम लोगों के सामने ही उस तोते को इसकी माँ बना देता हूँ। बस अब साधु जादुई छड़ी की सहायता से तोती को दोबारा से परी बना देता है। बस इसी तरह से राजकुमारी को अपनी असली माँ मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब परी अपनी बेटी को लेकर परीलोक चली जाती है और वे दोनों लड़के दोबारा से अपने घर चले जाते हैं।